नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। जब जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं तो हमें संकेत मिलते हैं ईश्वर के द्वारा। जब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तब हमें संकेत मिलते हैं ईश्वर के द्वारा। और जब ईश्वर चाहता है कि आपका भला हो, आपका कल्याण हो, तो वो भी आपको संकेत देता है। बस कई बार हम इन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और अपनी जिंदगी में इतने मस्त और इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। बाद में कहते हैं, काश पहले पता होता तो मौके का फ़ायदा उठा लेते, काश पहले किसी ने बता दिया होता तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। अब मैं आपको बता रहा हूं कन्या राशि वालों को जनवरी 2022 में ईश्वर क्या कुछ आपके लिए बढ़िया कर सकता है, क्या वो मौके बना रहा है। इन मौक़ों पर चलना आपको होगा, मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन इस बात की गारंटी ईश्वर की होगी कि इन मौक़ों पर यदि आप चले, आपने मेहनत की, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब ये आपको तय करना है कि आपको कितनी बड़ी सफलता चाहिए। ये आपको तय करना है कि आपको सफलता चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए और बड़ी सफलता चाहिए तो ईश्वर ने ये जो मौके, ये जो संकेत आपके लिए बनाए हैं, इनको ध्यान में रखिए, इनका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अनेक लोग फ़ायदा उठाएंगे। आप पीछे रह जाएंगे लेकिन बहुत से लोग आगे निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मेरी जो पिछले महीने की या उससे पिछले महीने की आप वीडियो देखेंगे तो आप देखिए कि वीडियो को देखने वाले लोग थे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और उसमें से कमेंट लिखा मुश्किल से 5-10 लोगों ने हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन बाकी 3-4 लाख लोगों ने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि उन्हें मिला, उन्होंने कुछ ना कुछ तो पाया। इसलिए मैं कहता हूं कि नकारात्मक मत होइए, ईश्वर आपका भी भला करेगा। माना दिसंबर में आपने मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन जनवरी 2022 में इन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए, इन संकेतों का फ़ायदा उठाइए। कन्या राशि वाले तरक्की करेंगे, जरूर करेंगे, और आप क्यों नहीं करेंगे। आपके अंदर भी वो दम है, आपके अंदर भी वो प्रतिभा है, आपके अंदर भी वो गुण है, आपके अंदर भी वो दिमाग है जिससे आप दुनिया को हिला सकते हैं, दुनिया की हर दौलत, हर खुशी को पा सकते हैं। बस आपको चाहिए क्या? इन संकेतों का सहारा चाहिए जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा 1 जनवरी 2022 को, जब महालक्ष्मी योग बनेगा। चंद्र और मंगल एक साथ होंगे पराक्रम भाव में, धन दौलत की वर्षा होगी, दौलत की देवी आपसे खुश होंगी, यानी माँ लक्ष्मी खुश होंगी। आप दुनिया में खुद को साबित कर देंगे, परेशानियों का अंत करेंगे, पैसा कमाना आसान होगा, पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे, किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। टीवी मीडिया में जबरदस्त सफलता मिलेगी, सोशल मीडिया में जबरदस्त सफलता मिलेगी। आपके भाषण जानदार होंगे, आप जो कह देंगे दुनिया उसको मानेगी, आप जो कह देंगे उसको सभी लोग सुनेंगे। आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होगा। यारों दोस्तों की मदद से आप अपने काम बढ़िया करते चले जाएंगे। भीड़ को अपनी उंगलियों पर, इशारों पर नचाने का दम होगा आपके अंदर। आपके अंदर वो सब कुछ होगा जिससे आप नौकरी, व्यापार में हर जगह पर सफलता पा सके, अपने कांटेक्ट बना सके, अपनी छवि को दुनिया के सामने दिखा सके कि आप ही हैं वो जो आगे आने वाले वक्त में उगते हुए सूरज की तरीके से चमकेंगे और दुनिया को प्रकाशमान कर देंगे। आप अपने गुणों को दिखा सकते हैं, अपनी मेहनत से दुनिया को अचरज में डाल सकते हैं, नौकरी और व्यापार में बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो पहला दिन शुभारंभ का दिन होगा साल 2022 का, और आपके लिए दिन होगा पराक्रम और जोश से आगे बढ़ने का, कुछ करने का। सोते मत रहिएगा, जागिएगा, और ये संकेत आपको निश्चित तौर पर बड़ी सफलता दे देगा। बहुत सारे अवसर 1 तारीख को आएंगे, इन अवसरों को पहचानिए और उस पर काम करिए। बात करेंगे दूसरे शुभ संकेत की। जब शुक्र चौथे घर में होंगे, आपके ऊपर शुक्र की कृपा दृष्टि होगी, धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, तो आप कुछ अलग सा वक्त देखेंगे, कुछ शानदार सा वक्त देखेंगे। साल शुरू होते ही जीवन में सुखों की वर्षा होगी। आपको मानो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेहतर ही बेहतर हो रहा है, हर तरफ सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया है। जीवन की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। आप कुंवारे हैं तो शादी के योग बनेंगे, शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख होगा,
शुक्र आपके जीवन में खुशियां और ज़्यादा भर देंगे। साल 2022 राजसिक और भौतिक सुखों से भरा हुआ होगा। सुख और समृद्धि और सुख और सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। घर में सुखों का वास होगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, भगवान विष्णु की कृपा होगी, वाहन का सुख होगा, सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। पति पत्नी का बढ़िया साथ होगा, नौकरी बढ़िया लग जाएगी, आपके जीवन साथी की तरक्की हो जाएगी, आपकी पत्नी की पुरानी कंपनी में, पुरानी व्यवसाय में तरक्की होगी या नई नौकरी लग सकती है, पदोन्नति हो सकती है। शुक्र आपके जीवन में आनंद की वर्षा कर सकते हैं। शुक्र आपको बल बुद्धि विद्या और सुख देंगे। शुक्र आपको सुख और सुविधाएं देंगे। व्यापार में तरक्की, परिवार में तरक्की, पति पत्नी के बीच में प्यार और सास बहू के झगड़े खत्म होंगे, परिवार में सुख होगा, सुंदर जीवन साथी भी मिल जाएगा। कुमारों को जिसको चाहते हैं उससे भी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। शुक्र पहले दिन ही इतनी खुशी दे देंगे कि आप शायद बटोर ही न पाए और पूरे महीने देते रहेंगे। आप ये समझ लीजिए शुक्र की वक्री चाल आपकी जिंदगी में सबको सीधा कर देगी, बढ़िया कर देगी। ये शुभ संकेत आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलवाएगा, बड़ी बड़ी जगह तरक्की कराएगा, पैसों की कमी नहीं होगी, व्यापार को और बढ़िया करा देगा। यकीन मानिए दिल भी खुश, पैसा भी जेब में होगा और जहाँ जाएंगे वहाँ पर मान सम्मान होगा। बंगला गाड़ी का जो सपना देखा था वो पहले दिन से ही आप बनाना शुरू कर देंगे। साल 2022 में आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब सूर्य 14 तारीख को राशि बदलकर मकर राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपके हर सवाल का जवाब आपके पास होगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सभी लोग आपके आसपास होंगे, आपकी मदद करेंगे। आप बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब होंगे, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होगा, हर पहेली का हल होगा। लोग आपकी जो जुबान है उसके कायल होंगे, मीठी जुबान होगी। एक स्मार्ट और चंचल इंसान होंगे आप, अच्छे सलाहकार होंगे, लोगों को सलाह देकर लोगों का बेड़ा पार लगा देंगे। आपकी संतान जबरदस्त तरक्की करेगी, आपकी संतान की नौकरी लग सकती है, आपकी संतान का व्यापार में सिक्का जम सकता है, आपकी संतान नया स्टार्टअप लगा सकती है, आपकी संतान आपका दिल खुश कर सकती है। और अगर आप संतान सुख से वंचित है तो आपके घर में संतान सुख आने का आपको संदेश या संकेत मिल सकता है। आपकी संतान की शिक्षा के लिए बेहतर वक्त होगा, बेहतरीन वक्त होगा। इंसान आप खुश नसीब होंगे। कहते हैं ना कि अगर इंसान की संतान तरक्की कर जाए तो माता पिता कहते हैं कि उनका जीवन सफल हो गया। तो आपकी संतान तरक्की कर जाएगी, आपको खुश मिलेगा। आपकी संतान की तरक्की से आप और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बढ़िया टीम लीडर होंगे, आप भी बढ़िया काम करेंगे। सरकारी हो या गैर सरकारी काम हो, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। जल्द ही आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद जल्द ही बच्चे होने का संकेत भी आपको दिख जाएगा। बात इतनी है कि आपका भरा पूरा परिवार होगा। आप कमाएं, आपकी पत्नी कमाए, आपके बच्चे भी कमाएं, पढ़ाई लिखाई करें, सब कुछ बढ़िया। सूनी गोद हरी हो जाएगी, घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। और पांचवा शुभ संकेत जो आपको मिलने वाला है, बुध और सूर्य की कृपा से बुध आदित्य योग बनेगा 5वें भाव में। 14 तारीख के बाद आपको बुध आदित्य योग का आशीर्वाद भी देंगे। आपके अंदर जबरदस्त नेतृत्व होगा। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना इंटरव्यू दीजिए, वहां पर तरक्की मिल जाएगी, आपको किस्मत का साथ मिलेगा। राजनीति में बड़ी सफलता मिलेगी, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, प्राइवेट नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। सफलता आपके आसपास होगी, आपकी जेब में होगी। आपकी नौकरी लग सकती है, बड़ी कंपनी में नौकरी लग सकती है, पिता की तरक्की होगी, आपकी संतान की तरक्की होगी, मेहनत का बड़ा फल आपको मिलेगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि रखेंगे, प्यार पैसा जीवन में खूब आएगा। साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा और करियर भी बनता चला जाएगा। आप यकीन माने या न माने, ये बुध आदित्य योग आपको ऐसा दिमाग देगा कि आप वो कमाल करेंगे कि दुनिया तालियां बजाएगी। आप वो करेंगे जो किसी ने ना किया हो। आपके घर के लोग, आपकी संतान आप पर गर्व करेगी और आप अपनी संतान पर गर्व करेंगे। प्यार इश्क मोहब्बत भी बढ़िया तरीके से चलेगा। दिल की बातें आपकी सामने वाला समझ जाएगा या समझ जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं आंखों ही आंखों में सामने वाले को समझा देंगे। जुबान से नहीं, आपकी आंखों के इशारों से ही प्यार इश्क मोहब्बत परवान चढ़ता चला जाएगा। दुख तकलीफें दूर होंगी, थोड़ा क्रोध आ सकता है, उस क्रोध से बचिएगा। आपको पांचवा शुभ संकेत जो मिलने वाला है वो बुध की कृपा से मिलने वाला है। पंचम भाव में होंगे बुध, तो आपके अंदर ऐसा गुण पैदा करेंगे कि आप जहां होंगे
वहाँ पर मंच बदल देंगे। यानी अगर लोग रो रहे होंगे तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो लोग हंसने लगेंगे, अगर लोग सो रहे होंगे तो लोग उठकर बैठ जाएंगे, अगर लोग अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो लोग अपने काम में ध्यान देने लगेंगे। आप दिलकश होंगे, काम करने वाले, काम करवाने वाले, और अपनी खुद की तरक्की को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देंगे कि दूसरे भी तरक्की कर जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते आप काम कराते चले जाएंगे और लोगों को पता ही नहीं चलेगा। बुढ़ापा हो या आपके हाथ कांपते हों, लेकिन आपकी बातें और आपका जोश किसी जवान से कम नहीं होगा। उम्र को छोड़ दीजिए, इस समय आपके ऊपर जवानी छाई रहेगी। मौज मस्ती के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। बुद्ध आपको जिंदा दिल कर देंगे। नए कनेक्शन प्यार के जुड़ेंगे और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनका प्यार बढ़ेगा। और कहते हैं ना, उम्र चाहे 70 साल की हो लेकिन बातें आप 25 साल के नौजवान जैसी या नव युवती जैसी करेंगी। बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिंदा दिल, खुश मिजाज होंगे आप। कार्य व्यापार में ऐसा काम करेंगे कि हंसी हंसी में, मजाक मजाक में बड़े बड़े काम हो जाएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। हंसते गाते, नाचते गाते सफलता आपके जेब में आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। इंजॉय करेंगे लाइफ और सेहत को बनाने के लिए जिम वगैरह भी करेंगे और अपने मोटापे पर कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह भी आप शुरू कर देंगे। एक शानदार वक्त को आप देख रहे हैं। अगला शुभ संकेत जो आपको मिल रहा है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा शुभ संकेत है, आपके लिए कुछ अधिक ईश्वर दे रहे हैं। जब राहु जो है भाग्य स्थान में होंगे तो मैं आपको 2 लाइनों में बता दूं, आपकी किस्मत का सितारा, भाग्य का सितारा चमक जाएगा। किस्मत की बुराइयों का अंत होगा। ईश्वर आपको सब कुछ दे देंगे। राहु की चालाकी, राहु का दिमाग इस दुनिया में सबसे खतरनाक होता है। आपके अंदर वो चालाकी होगी, आपके अंदर वो चतुराई होगी। राहु जैसा शक्तिशाली ग्रह जब भाग्य स्थान में बैठकर आपकी किस्मत को चमकाएगा तो अच्छे उसको रोक नहीं पाएंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सूर्य और चंद्रमा जैसे बड़े ग्रहों को, सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह को अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो राहु के अंदर है हिम्मत ग्रहण लगाने की। बाकी कोई ग्रह उसके इर्द गिर्द भी नहीं जा सकता। तो राहु यानी जो सूर्य को ग्रहण लगा सकता है, चंद्रमा को ग्रहण लगा सकता है, ऐसा बलशाली ग्रह जब आपके फेवर में हो तो आप ये समझ लीजिए आप मुर्दों में भी जान फूंक सकते हैं। और एक आपने कभी कहावत सुनी होगी कि बिना घी, बिना तेल के भी आप दीपक जला सकते हैं, या आंधी में भी आपका दीपक ऐसे जलेगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बिना हवा के पतंग उड़ा देंगे और बिना तेल के दीपक जला देंगे। ये तो कहने की बातें हैं, ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे महीने राहु आपके हाथों ऐसे ऐसे चमत्कार करा देंगे जिसकी उम्मीद ना खुद से आपने की होगी ना किसी और ने की होगी। बस आप मेहनत करिए, अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को सुधारिए। अगर कोई भी ग्रह खराब स्थिति में है, बुरे स्थिति में है, किसी अशुभ स्थिति में है तो उसको सुधार लीजिए। ये वक्त आपका है, ये 2022 आपका है और सब कुछ आपका हो सकता है। 2022 खुशियों का है, सफलता का है, माँ लक्ष्मी का साल है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ये मैंने आपको बताया। जनवरी से ही लाभ उठाना शुरू कर दीजिए। फरवरी के मौके में बाद में बताऊंगा, जब फरवरी का टाइम आएगा तो जनवरी को एंजॉय करिए। और यकीन मानिए, सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेकर अपने अंदर हिम्मत और ताकत बना लीजिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसी इधर उधर की ऐसी कोई हवा में या गप्पबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मौके, ये संकेत बनाने वाला ईश्वर है, देने वाला ईश्वर है। और ईश्वर जब देता है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर से ही मांगते हैं, ईश्वर ही हमें दे सकता है। तो ईश्वर जब दे रहा है तो ले लीजिए, वरना पीछे रह जाएंगे। आपका साल 2022 बहुत बढ़िया हो, जनवरी शानदार हो, हर महीना खुशियों से भरा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। और ये जो जानकारी मैंने दी, शायद मैं शुरुआत में बताना भूल गया, चंद्र राशि या नाम राशि पर आधारित होगी। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख देंगे तो साल 2022 आज से ही बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार और शुभकामनाएं।